करो जल्दी, तू भी कर। ये पड़ा है कपड़ों पे। मैं अलग से तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी। अगर आप दाल को है ना काफ़ी टाइम के लिए भिगो देते हो तो फिर आपको है ना उसके झाग वगैरह निकालने इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी ये मूंग की और अरहर की दाल है, जो ये होती है उड़द की दाल, काली उड़द हो गई या सफ़ेद उड़द हो गई, इनके अंदर से झाग निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बादी करते हैं। लेकिन मूंग की दाल है, अरहर की दाल है या फिर ना मसूर की दाल है, इनके अंदर से आपको झाग ना निकालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसमें आते भी नहीं है। और वैसे भी है ना, अगर आप जो ये दालें होती हैं इनको कम से कम आपको 5 से 6 घंटे भिगो करके जब आप खाते हैं तो इसका जो बेनिफिट होता है ना वो ज़्यादा ज़्यादा होकर के मिलता है हमें। तो मैंने सुबह ही भिगो दी थी और अभी मैं बना रही हूँ ये वाली दाल, मूंग और अरहर की मिक्स करके बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास में एक मोस्ट रिक्वेस्टेड एक कमेंट आया था, मैसेज आया था कि मैं जो बाजरे का चूरमा होता है वो बताऊं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और मैं आप लोगों को बस वही बताऊंगी। मेरा खुद का भी खूब दिन से मन कर रहा था तो मैं बस बना करके और रख लूँगी क्योंकि और कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो मैं उसके लड्डू बना करके रख दूँगी और ये लड्डू जो बना करके मैं रखूँगी ना, ये आराम से 5-6 दिन है ना ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप फ्रीज़ में रख देते हो और जब भी खाना हो आपको तो आप है ना 2 घंटे पहले अगर आप निकाल के रख देते हैं या फिर आधा 1 घंटा पहले भी निकाल के रख देते हैं और दाल को गर्म कर लीजिए, बस इतने बढ़िया लगते हैं ना ये लड्डू। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने से ही। सो वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा इसलिए इसके अंदर सिर्फ हींग और जीरे का तड़का लगेगा। मैं इसके अंदर टमाटर भी नहीं डालने वाली क्योंकि मुझे है ना चूरमे के साथ में जो दाल होती है ना उसमें खट्टापन जरा भी आता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये दाल बना रही हूँ, बस हींग जीरे का तड़का मैं लगा रही हूँ। जब मैं ना बालाजी महाराज के लिए भोग बनाती हूँ ना और उनके लिए दाल बाटी चूरमा बनाती हूँ या चूरमा दाल बनाती हूँ तो उस टाइम पे भी मैं इसी तरह से दाल बनाती हूँ। और क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल दाल बना रही हूँ इसलिए मैं ना ज़्यादा दाल नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी बना रही हूँ। और क्योंकि मैं साथ में ना जो गाजर मोगरी की सब्ज़ी और ये भी बनाऊँगी तो इसलिए ना मैंने नहीं बनाई है, और रायता भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ना आटा ले लिया है वो बाजरे का, क्योंकि मैं बाजरे का चूरमा बनाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे पास में मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं बाजरे का चूरमा बनाऊँ। तो एक्चुअली मुझे खुद को भी खूब दिन से ना मन कर रहा था कि मैं ना चूरमा बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने ये बाजरा ले लिया और मैं यहाँ पे आपको बोल रही थी कि मैं यहाँ पर ना ज़्यादा बाजरा नहीं ले रही हूँ क्योंकि कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ मैं ही खाऊँगी। और जितना खबेगा और बाकी मैं रख दूँगी क्योंकि ये ना ख़राब नहीं होता है इतनी जल्दी से, चल जाता है काफ़ी दिन तक। अगर आप फ्रीज़ में रखते हैं तो और भी 15-20 दिन तक आपका ये चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ना आटा गूँथ लिया है। आप इसके अंदर मोयन भी दे सकते हैं और ना थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने मोयन नहीं दिया था। आप चाहे तो दे सकते हैं। आप रोटी बना करके भी है ना, जैसे बाजरे की रोटियां होती है ना, वो बना करके भी और फिर ना आप है ना चूरमा बना सकते हो। लेकिन मैं चूरमा जो है हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। मैं आटे का बनाती हूँ तब भी मैं इसी तरह से, इस तरह से तोड़ करके और इस तरह से मुट्ठी बांध करके और ये तोड़ करके और रख लेती हूँ ना। तो फिर उसके बाद में ना तेल में फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहें तो अगर जैसे तेल को कम यूज़ में लेना चाहते हैं तो फिर आप है ना रोटी बना करके और फिर चूरमा बना सकते हैं। और मैं ये वाला चूरमा जो है गुड़ के अंदर बनाऊँगी। आप चाहे तो है ना बूरे का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी दाल बन रही है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और बस तेल के गर्म होते के साथ ही मैंने इनको इसके अंदर डाल दिया है और अलट पलट करके इनको है ना सेक लूँगी।
वैसे तो चूरमा राजस्थानियों की है ना शान ही होता है, हर तीज त्योहार पे बनता है, लेकिन ये बाजरे का चूरमा ना हर जगह बनता है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी मतलब हर जगह बनता है। बस इतना सा होता है कि ना कोई कोई होता है जो बूरा डाल के बनाता है और कोई कोई होता है जो गुड़ डाल के बनाता है। तो यहाँ पर ना ये सीख गए थे तो इनको उतार लिया, मैंने थोड़ा सा ना इनको तोड़ लिया है क्योंकि गर्म है, इसलिए मैंने उससे तोड़ लिया था। और है ना यहाँ जिससे कि वो ठंडा हो जाए। जब ये मैंने अच्छे से सेक लिए हैं और फिर उसके बाद में मैं इनको पीस ले रही हूँ। पीसते समय ही मैं इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी है ना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बाजरे का आटा होता है ना बहुत ही जल्दी से है ना मतलब पिस जाता है, मतलब चूरमा बन जाता है। तो लेकिन मैं ना इसके अंदर बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बारीक ही अच्छा लगता है, तो गुड़ के साथ में ही मैंने इसको पीस लिया था। और जैसे अगर आप बूरा के साथ में बना रहे हैं तो बूरा ऊपर से डाल दीजिएगा। गुड़ के साथ में ये होता है कि ना गुड़ फ़ायदा करता है सर्दियों में, इस बहाने हम खा लेते हैं। और मुझे तो है ना ये चूरमा जो होता है ना, हम लोग तो हमेशा से ये ना गुड़ के साथ ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना आटा लिया था ना उसका आधा मैंने गुड़ लिया है, क्योंकि हम लोग है ना थोड़ा मीठा कम ही खाते हैं इसलिए। और ऊपर से ना घी, तो चूरमा हो और उसके अंदर घी ना डले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बस मैंने घी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद में इसके ना लड्डू बांध लूँगी। ये चीज़ें जिनको अच्छी लगती है ना बस उन्हीं को ही अच्छी लगेंगी। ये आप किसी और को खिलाओगे ना तो बोलेंगे ये क्या है काला काला सा लेकिन है ना जिनको ये पसंद है उनको आप खिलाओगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। बाजरे के चूरमे के जो लड्डू हैं ये ऐसे करके छोटे छोटे से बनाऊंगी। हमारे भी हर्षित है, हर्षित के पापा हैं, इनको बाजरा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो उनको ये लड्डू ज़्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो कृषु है और मैं हूँ, हम दोनों मिल कर के खाएंगे और क्या है। पड़ा है ढेर कपड़ों का बहुत सारा शादी में गए थे ना ये, तो शादी के कपड़े हो गए, फिर डेली के कपड़े हो गए, हर्षित के स्कूल के भी कपड़े हो गए। आज 2 बार मशीन लगाई है, तो एक बार के तो मैंने फोल्ड करके और आयरन करके रख दिया। सुबह से बस मेरा यही काम है कि कपड़ों को प्रेस करके और धो धा के इनको रखने का, तो कर दिए थे। फिर उसके बाद में ये दूसरा वाला बैच है उसको भी मैं अब बस फोल्ड कर लूँगी। कपड़े बताए कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। ये उतारते हैं उल्टे, ठीक है, उल्टे से मैं करूंगी सीधा। एक बार हो गया, क्यों धोऊंगी तो सीधा करके धोऊंगी ना, फिर उल्टा करके सुखाऊंगी, फिर सीधा करके इनको फोल्ड करूंगी। मतलब उल्टा सीधा यही करती रहती हूँ। कपड़ों का एक अलग ही सिस्टम है। चलो कोई नहीं, करना है। बेल्ट नहीं धोती हूँ मैं मशीन में, बेल्ट का वो होता है ना जो लगाने का आगे का, वो मशीन ने मोड़ दिया, तो फिर मैं बेल्ट नहीं धोती हूँ। मैं बेल्ट हाथ से ही धोती हूँ। जब सुबह अपने कपड़े धोती हूँ ना उसी टाइम पे टाई वगैरह सब कुछ मैंने धो दिया है। और ये कोट है ना, मैं हर हफ्ते ना मतलब हर उसको धो देती हूँ, तो कल सुबह ना इसको धो दूंगी। हफ्ते में एक ही बार धोती हूँ मतलब। और ना इनका ये ऐसा बैग है, ये एक बोतल का बैग था एक्चुअली, तो उस बोतल के बैग के अंदर ही है ना मैं इनको ऐसे क्रीम, ऐसे डब्बी छोटी सी मैंने बना रखी है। कहीं पर भी जाते हैं तो क्रीम डाल के दे देती हूँ। और इसके अंदर ये वाली क्रीम नहीं है, निव्या की क्रीम है ये वाली। मेरे पास कमेंट भी आए थे कि आप कौन सी क्रीम सर्दियों में यूज़ करते हो, तो हमारे घर में ना सब लोग ये वाली क्रीम यूज़ करते हैं। देख लो अच्छे से, सॉफ्ट निव्या। इसका लोशन भी आता है। और एक पाउडर देती हूँ, पाउडर लगाते हैं ये। और ऐसे एक शीशा, कंगा तो उन्होंने सुबह निकाल लिया। और ऐसे बीवी क्रीम वगैरह जो भी मतलब ये जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर बैग में डाल करके और चैन लगा करके दे देती हूँ। फिर ये ऐसे कैसे यूज़ करके और ले आते हैं। और ये बैग है ना लिटरली इतनी जगह घूम चुका है ना, आपको क्या बताऊँ। केला देवी ले, इसकी शादी ले, उसकी शादी ले, सब जगह जहाँ पर भी जाते हैं। और इसका सामान मैं ना इसी में ही रखा रहने देती हूँ, इसका सामान इसी में ही रखे रहने देती हूँ। और
एक तेल की शीशी और है। तो इस वाली शादी में इनको रुकने का नहीं था ना, इसलिए तेल नहीं दिया था। ये तेल तो तभी लगाते हैं जब ये नहाते हैं, और अभी तो फिर ना ये मैंने इनको तेल नहीं रखा था, मतलब तो तेल कुछ इस तरह से मतलब रबड़ लगा करके और अच्छे से पैक करके ऐसी छोटी छोटी सी डब्बियाँ बना रखी है मैंने। जैसे बीबी क्रीम भी जैसे दूंगी तो इतनी छोटी सी वाली होती है वो। और ये पाउडर का ढक्कन है, देखो ढंग से नहीं लगाया, पूरा बैग देखो कैसा हो गया है, धोना पड़ेगा। नए कपड़े हैं ना तो इनको अचक अचक से तो धो, अचक अचक से रखो, ऐसे धोना पड़ता है। हाथ की हाथ आयरन करूंगी, बस सीधा करके डायरेक्ट आयरन करूंगी। अभी जिस ना प्रेस से मैं ये कर रही हूँ ना आयरन, वो एक्चुअली मेरी नहीं है, तो मम्मी की है, नीचे से मंगा करके फिर मैं करती हूँ। क्योंकि मेरी वाली है ना पहले तो ऐसी हो रखी थी कि ऑटोमेटिक मतलब अपने आप बंद नहीं होती थी, तो कपड़े को थोड़ा काला कर देती थी। लेकिन अब तो है ना वो उसका आगे का ही मुँह खुल गया। फिर हर्षित के पापा बोल रहे थे कि अपन है ना दूसरी लेकर के आ जाएंगे, तो कौन सी ज़्यादा महंगी आती है। तो अभी थोड़े दिन में ना मेरी नई प्रेस है ना जल्दी आ जाएगी, एज सुन एज़ पॉसिबल, देखते हैं कब तक आ जाएगी। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को मैंने ना प्रेस कर लिया है और उनको रख भी दिया है टाइम मतलब जगह पर हाथ की हाथ ही, जिससे कि ना बिखरा बिखरा ना रहे। हाथ के हाथ काम कर दो ना तो ठीक रहता है, बाद में वो काम है ना बोझ बन जाता है। यहाँ पर हो गई है आरती, कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और क्योंकि आज है ना शनिवार है तो और हर सैटरडे मैं ये धुनी लगाती हूँ, तो वही धुनी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब मैं गीता से रिलेटेड आपको कुछ बताती हूँ। तो देखो आज भी है ना जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत ही अच्छी बात आई कि जब हम कर्तव्य निर्वाह करते हैं ना उस समय मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं ना हमें उसको सहन करने की मतलब अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी और फरवरी के महीने में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में यानी कि मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। आई बात समझ में कि जैसे ना अपन बहुत सारे लोग ही सोचते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम 9 बजे उठ करके पूजा कर लें, 10 बजे उठ करके पूजा कर लें। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, आप कर सकते हो। भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि आप इस समय पूजा करो या उस समय पूजा करो, कभी भी करो, मन से करो, भाव से करो, प्रेम से करो। लेकिन जो मतलब जैसे एक सीढ़ियाँ होती हैं है ना, जैसे उदाहरण दिया था अभी, एक उदाहरण आया था सूर्य का कि ना जो लोग है ना सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, समझिए कि मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हो या एक जना और कर रहा है, 3 जने सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। एक अध्ययन कर रहा है सूर्य के प्रकाश का, एक सूर्य की सतह का और एक सूर्य के अंदर क्या है उसका। तो 3 लोग सूर्य का ही अध्ययन कर रहे हैं लेकिन 3 स्टेज पर। इसी तरह से जो ये भक्ति होती है ना इसकी भी एक स्टेज होती है। एक होता है कि कोई नव दीक्षित है, मतलब कि नया ही है, नई ही भक्ति में आया है, तो उसके लिए है कि वो कभी भी मतलब करता है पूजा पाठ, तो क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है ना, तो वो करता है। लेकिन जैसे रामचंद्र जी थे, वो धरती पर आए तो क्या, या कृष्ण भगवान है वो धरती पर आए, तो इन लोगों को जरूरी था कि सुबह उठ करके सारे नियमों का पालन करें। वो इसलिए करते थे ताकि हम लोग उनके जो वो कर रहे हैं उन चीज़ों का हम लोग अनुसरण करें। और लोग क्या करते हैं, अनुसरण नहीं करते, अनुकरण करते हैं कि उन्होंने रासलीला रचाई हम भी रासलीला रचाएंगे। अरे भाई उन्होंने तो पर्वत भी उठाया था, पर्वत भी उठा लो इस तरह से। तो धुआं देखो, बस मैं पहले धुनी लगाऊंगी, मैंने पढ़ ली है भगवद गीता, बस मैं आपको बता रही थी कि सुबह जल्दी उठ करके और पूजा करनी चाहिए। वैसे तो
जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं उनके लिए तो पूजा का कोई समय होता ही नहीं है, लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, वो दूसरों को बताने के लिए, सिखाने के लिए खुद नियमों का पालन करते हैं, जबकि वो इन सारी भौतिक चीज़ों से ना ऊपर उठ चुके होते हैं। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है कि वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। क्यों? ताकि जो उनको देख रहे हैं, जैसे मैं हूँ, आप मुझे देख रहे हो, अगर मैं ही है ना भक्ति कर रही हूँ और ना उठ रही हूँ 9-10 बजे तक, आप बोलोगे कि वो भी ऐसे करती है, हम भी ऐसे कर लेंगे, है ना। और एक आप मुझे देखोगे, आपको आप है ना इंस्पायर होगे, मोटिवेट होगे, तो आप लोग भी जल्दी उठने की सोचोगे। तो इसलिए हमें धार्मिक नियमों का जो पालन है ना, वो करना चाहिए। तो पहले मैं ये धुनी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। अच्छा, सबसे पहले मंदिर में ही दिखाती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद में अपने ठाकुर जी को भी दिखाती हूँ। ऊपर के मंदिर में शिव परिवार है और माता रानियाँ हैं सारी, और नीचे ना हमारे ठाकुर जी का है, इस तरह से है। और यहाँ पर तो ना ठाकुर जी का ही है, शयन का, यहाँ पर पूरा शयन का ही बना रखा है मैंने। और भोग प्रसाद रखे हुए हैं जो कि इसके अंदर नहीं रखती हूँ, तो यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ शाम के टाइम वैसे तो मैं भजन चला लेती हूँ, लेकिन ये बच्चे आ जाते हैं ना, तो ये बच्चे अपना मोगली चला के बैठ जाते हैं। अभी फ़िलहाल तो इनको इनके पापा ने बुला लिया है, तो चेंज कर देती हूँ, अपने भजन चलाऊँगी। सुबह शाम टीवी पर भजन चला लेती हूँ और अपने आना जो काम होते हैं वो करती रहती हूँ, तो नाम जाप भी हो जाता है और ना साथ में ना काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे आटा आया था, उसको भी भर लूँगी। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज है एकादशी। तो यहाँ पर मैंने ना बेसन लिया था, उसके अंदर मिर्ची, नमक और अजवाइन, बस ये 3 चीज़ इसके अंदर मैंने ऐड करी है। साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं हरी मिर्ची, गाजर, ये पालक। बस इसको मिक्स करके और ढक करके रख दूँगी और जाऊँगी अभी मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी है सुबह सुबह का टाइम और अभी बज रहे हैं 6 और मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी हर्षित के लंच बॉक्स की। उसको बनने वाले हैं बेसन के चीले, और वो भी बहुत सारी सब्जियाँ डाल करके। प्याज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज एकादशी है। अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। नेक्स्ट क्या सैटरडे के बाद में मैं डायरेक्ट है ना मंडे को मिल रही हूँ, और मंडे को आप ये देखिए सामने वाला घर भी नहीं दिख रहा है, इतना कोहरा पड़ रहा है। आज तो बहुत ही है ना सर्दी थी, धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी। यहाँ पर बना लिए मैंने पत्ता गोभी और आलू गाजर की सब्जी। आजकल मैं हल्दी थोड़ा कम ही डालने लग गई हूँ। यहाँ पर बना लिया मैंने पत्ता गोभी, आलू और गाजर की सब्जी। आज पूरे दिन सात्विक खाना बनेगा, एज ए चैलेंज लेती हूँ मैं कि इनको पूरा सात्विक खाना खिलाना है। तो सुबह यहाँ पे चीले सेक दिए थे हर्षित के लिए, और इनके लिए भी सेक दूँगी। और यहाँ पर ना ये बन गई है सब्जी, और भगवान जी को अभी फ़िलहाल मैं इसका भोग लगा करके आ रही हूँ। करो जल्दी, तू भी कर, दबा दबा बेटा दबा, ऐसे ऐसे चलाना आ रहा नहीं आ रहा चलाने, ऐसे ऐसे दबाओ, देखो ऐसे ऐसे। प्रियल तो कर लेती है, प्रियल करियो। आजकल कितने ट्रेंड में है ना ये, पहले पिछली साल भी थे ये, लेकिन इतने ट्रेंड में नहीं थे, और पिछली साल 100 रुपये में मिल रहे थे, और इस बार तो भाई साहब ये 300 रुपये में मिल रहे हैं। इनकी रेट इतनी बढ़ गई है, इंस्टा वगैरह इन सब पे ना इसको लेकर के इतनी रील्स भी बन रही हैं, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जो भी मतलब अब ये महंगे हो गए पहले की तुलना में।
तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे नाम तो लेना बनता ही है, तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।